आइए हम प्रार्थना करेंगे। तो यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु, अपनी उपस्थिति को देता प्रभु, हमें संभालता है, हर खतरे मुसीबत परेशानी से बचाता परमेश्वर। जो कार्य तू हमारे जीवन से चाहता प्रभु, वो पवित्र आत्मा के साथ खुद होकर परमेश्वर हमारे साथ करता। हम धन्यवाद सारी चीज़ों को आदर में हम आपको देते हैं। जो भी कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में तूने चुने हैं, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर रखे हैं, वो होने पाए परमेश्वर हमारे जीवन में तेरी महिमा साधन में आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। ये हम वचन में जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे। फिर सब्त के दिन वह खेतों में होकर जा रहा था और उसके चेले बाले तोड़ तोड़ कर हाथों से मल मल कर खाते जा रहे थे। तब फरीसियों में से कुछ ने कहने लगे, तू वह काम क्यों करते हो जो सब्त के दिन करना उचित नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया, और कैसे परमेश्वर घर में आया और भेंट की रोटियों को लेकर खाई, इन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी प्रभु है। वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बोलना चाहता है, बात करना चाहता है कि वो सबका प्रभु है। हम विश्वास करते हैं प्रभु पे क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, पर कैसा विश्वास करते हैं ये हमको भी नहीं पता। वो विश्वास जो हम करते हैं वो हम करते हैं, पर जो विश्वास वो चाहता है सिर्फ वो ही देता है। और हम धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन में जो भी यीशु मसीह विश्वास करता है कि वो यीशु मसीह के नाम पे उसके वचन में विश्वास करता है जो परमेश्वर ने दिया है। ये हमारे लिए बहुत है, और हमारे जीवन के लिए सबसे बहुत ये है, कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट या बहुत ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट है। इससे बड़ा गिफ्ट हमारे जीवन के लिए कुछ भी नहीं है। ना हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, ना हमारा परिवार, ना हमारी जॉब, ना हमारी जो भी ज़रूरतें की चीज़ें हैं वो हमारे जीवन में नहीं। अगर आप प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, तो उस पर विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास से बढ़कर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर प्रभु कहता है कि जब प्रभु अपने चेलों के साथ जा रहा था तो खेतों से जा रहा था, तो उसके चेले क्या कर रहे थे कि जैसे गेहूं की बालियां होती जो पक जाती हैं उनको तोड़ तोड़ के खा रहा था। तब चेले तोड़ तोड़ के खाते जा रहे थे मल मल के। और वो दिन था सब्त का दिन। प्रभु को पता है कि सब्त का दिन क्या है, पर परमेश्वर ने हमारे लिए किस रीति से ठहराया वो प्रभु जानता है। और जब वो उद्धार करने आया उसने सारी व्यवस्था अपने ऊपर ले ली कि वो उसे पूरा करे। इसीलिए उसने ना किसी को टोका ना किसी को रोका, बस उसको वही आज्ञा दी प्रभु ने कि जो उसके विश्वास से और जो वो कर सके। जो मनुष्य पापी ही है, परमेश्वर को पता है, पर वो क्या कर सके सिर्फ उतना ही परमेश्वर ने करने के लिए दिया है। और जो हम मनुष्य नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, वो परमेश्वर ने खुद किया है। पर जो हम कर सकते हैं और जिसके लिए उसने हमें चुना है, परमेश्वर ने वो हमें करने को दिया है। तो चेले उसके लिए बाल तोड़ तोड़ के खा रहे थे। तो सदूकी और फरीसिया भी कहते हैं कि चेले से क्या कहते हैं कि दिन में खाकर तोड़ तोड़ खा रहे थे। तब फरीसियों ने आकर उससे कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो सब्त का दिन करना उचित नहीं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि दाऊद जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया, वह कैसे परमेश्वर के घर गया और भेंट की रोटियां खाई? आपने देखा होगा पुराने नियम में परमेश्वर का सिंहासन और जो पंडाल होता था, परमेश्वर का जो स्थान होता था, वहाँ सिर्फ 3 स्थान होता था। हमने पढ़ा भी है और हमें टीचिंग के द्वारा हमारे पास्टर टेली ने भी बताया है और प्रैक्टिकली बहुत अच्छा समझाया है। तो 3 स्थान होता था। एक बाहर का स्थान होता था, और एक उसके अंदर जाने का स्थान होता था, और एक सबसे पवित्र स्थान होता था होली, जहाँ परमेश्वर की वाचा का संदूक होता है। वहाँ पे जाना किसी के लिए अलाउ नहीं है, सिर्फ वहाँ महायाजक ही जा सकता है, याजक भी नहीं जा सकता। और अगर महायाजक से कोई अगर भूल चूक कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो वो वही मर जाता है, पर वो तो परमेश्वर क्या है तब पवित्र है। तो वहाँ पर प्रभु कह रहा है कि जब सब्त के दिन दाऊद
और उसके साथी थे, जब उनको भूख लगी तो परमेश्वर ने वो वाचा जो प्रभु ने हमें दी है वो हम पूरी नहीं कर सकते, जो आज्ञा उसने दी है, व्यवस्था दी है, वो हम पूरी नहीं कर सकते, प्रभु ने पूरी की है। तो परमेश्वर प्रभु यहाँ कहता है कि क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद को भूख लगी तो अंदर गया, मंदिर पे गया और उसने क्या किया, रोटियाँ जो किसी के सिर्फ याजक को छोड़ किसी के खाने के लिए नहीं है, उसने रोटी उठा के खाई और अपने चेलों अपने साथियों को भी दी। तो प्रभु ये बताना चाहता है कि अगर आप उस पर विश्वास करते हो और आप प्रभु को मानते हो तो सब कुछ प्रभु का है, शब्द का दिन भी प्रभु का है, और आप विश्वास करते हो तो आपके लिए संसार में कोई भी बंधन नहीं है। आप कुछ कर नहीं सकते, हमसे कुछ हो नहीं सकता। मैं भी पापी हूँ, हर एक मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है, तो सब इस व्यवस्था के अनुसार जो परमेश्वर ने दी है मूसा के अनुसार जो हमको दी गई है, तो सब पापी हैं। पर परमेश्वर जो हमारे लिए ठहराया है वो है विश्वास। सिर्फ आप उस विश्वास के कारण हर एक चीज़ आपको जो भी मतलब आपकी रुकावटें हैं वो दूर हो सकती है, सिर्फ परमेश्वर को विश्वास करने के द्वारा और कुछ भी नहीं। तो दाऊद जब रोटियाँ खाया, परमेश्वर ने दृष्टांत दिया, तो प्रभु वहाँ पे बोल रहा है वह कैसे परमेश्वर घर में गया और बेटी के रूप लेकर खाई, जिन्हें खाना वो याजकों को छोड़ और किसी को चीज़ नहीं था, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा मनुष्य का पुत्र सत्य के दिन का भी प्रभु है। तो प्रभु क्या है, सत्य के दिन का भी प्रभु है, जो उसने दिन बनाया उसका भी प्रभु है, हमारे प्रभु। और इस संसार में जितनी वस्तुएं सबका वो प्रभु है। और हम कुछ चीज़ें अनजाने में भी कर लेते हैं, जानबूझ के भी करते हैं, और हमें लगता है कि हमको नहीं पता है क्या है, ऐसा है। पर परमेश्वर को सब पता है कि हमसे कितनी गलती होती है, और परमेश्वर सब कुछ जानता है। आप उस विश्वास के कारण वो जो कर सकते हैं जो उसने हमें दिया है। और बहुत से काम है हमारे भी काम हैं, हमारे फैमिली के काम हैं जो हम करते हैं, और हम कितना विश्वास कर लें, हर एक काम की हमें चिंता रहती है और ये नहीं हटता है, ये कैसा भी हो हमारे अंदर रहता है। पर ये विश्वास करने का ये है कि आप कोई भी कार्य करो परमेश्वर पर पूरा विश्वास करके करो, क्योंकि उसको पता है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं। और वो कितनी भी हम बाइबल ना पढ़ लें, कितना भी वो कर लें, पर अब क्या हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए वो जो प्रभु है ना, वो सबका प्रभु है। जो कार्य हम करते हैं उसका भी प्रभु है, जो नहीं करते उसका भी प्रभु। परमेश्वर सबका प्रभु है, वो एक ही प्रभु है, पवित्र और पवित्र और पवित्र और महान अनुग्रहकारी परमेश्वर है। धन्यवाद करते सबको, जय मसीह।